नमस्कार। प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कुमार विश्वत सेन। आज आपसे मैं एक ऐसे देश के प्रतिभा को मिलाऊंगा जो पिछले 10 महीने से साइकिलिंग से यात्रा कर रही हैं और करीब 37 देशों का इन्होंने साइकिल से यात्रा की है। इसके साथ ही इन्होंने करीब 7,000 से अधिक किलोमीटर साइकिल चलाई है और ये 10 महीने का इनका जर्नी है। इनका नाम है समीरा खान। पर्वतारोही हैं और साइकिलिंग इनका शौक है। आइए हम बात करते हैं समीरा खान से। मिशन माउंट एवरेस्ट रूरल गर्ल एम्पावरमेंट ये एक सिर्फ यात्रा नहीं है, बल्कि एक आपकी ओर से चलाया गया आंदोलन है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाय एवरीवन, मेरा नाम है समीरा खान एंड मैं हूँ माउंटेनियर। मैं 2018 में माउंटेनियर बनी। तब से लेते हुए अब तक एवरी ईयर 1 मंथ मैं अपने आप को डेडिकेट करती थी स्कूल्स को, मतलब रूरल स्कूल्स को जाना, बच्चों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना टू बी एम्पावर्ड विद इन देमसेल्व्स। तो ये मैं तब से लेते हुए अब तक मैं एवरी ईयर कर रही हूँ। 1 मंथ वॉलंटरी सर्विस कर रही हूँ अपने खुद से। अभी मैंने मई से, लास्ट मई 2025 से स्टार्ट किया ये पूरा अभियान ही, लाइक अ मोमेंटम। बिकॉज मैं तो इंडिया से शिफ्ट हो चुकी थी बाहर, नॉर्वे, थिंकिंग दैट मुझे अभी वापस नहीं जाना है इंडिया को। बट देन मेरे अंदर से सेल्फ कॉन्शियस ने फिर से मुझे खुद को जागृत किया कि वाई, क्योंकि मेरे अंदर इतना कुछ है, अगर से मैं इसको बांट सकती हूँ, इससे मैं अवेयरनेस ला सकती हूँ, तो हमारा देश बहुत बदल सकता है। ये बट अवेयरनेस क्या है? ये है रूरल गर्ल एम्पावरमेंट। इट इज़ लाइक अगेंस्ट रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट पेट्रियार्की, मसाजनी, और फिर सोशल कंस्ट्रेंट्स, रिलीजियस के कंस्ट्रेंट्स, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, ये सब जो झेलते हैं लड़कियों हर जगह, मतलब अलग अलग तरीक़ों में, अलग अलग सिचुएशंस में ये हर लड़की झेलती है, कभी ना कभी झेलती है। इट्स रूरल इंडिया तो और भी ज़्यादा इसके अंदर ओप्रेस्ड है, स्पेशली गर्ल्स। सो इसको मैं कंसंट्रेट करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए 37 कंट्रीज़ में साइकिलिंग किया, क्योंकि मैंने एंथ्रोपोलॉजी स्टडी किया, वहाँ का कल्चर, और फिर वहाँ का वैल्यूज़, लाइक सोशल वैल्यूज़, कल्चर किन वैल्यूज़। किन देशों की आपने यात्रा की है? ये मैंने की साउथ ईस्ट एशिया, एशिया, मतलब यहाँ से सोचो, साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश? मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, जापान, और फिर इधर आ गया अफ्रीकन कंट्रीज़ में साउथ अफ्रीका, ये हमारा तांजानिया एंड इथियोपिया, बहुत सारे सेंट्रल एशिया में भी, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और देन यूरोप में, पूरा यूरोप ऑब्वियसली गया। ये आपका घर कहाँ है? मैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली हूँ। अनंतपुर हमारा गांव है, एंड वहीं से मैंने ये साइकिलिंग का कैंपेन स्टार्ट किया, क्रॉस करते हुए कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और फिर गई मैं नेपाल, नेपाल से फिर बिहार, बिहार से फिर झारखंड आई हूँ। ये जो आप साइकिलिंग करती हैं, इनका खर्च कहाँ से आता है, कैसे आता है? ये सेल्फ फंडेड है। मैं खुद ही से करती हूँ, सेल्फ वॉलंटियर। सारे कुछ मैं अब तक जो भी अचीवमेंट्स की हूँ, 37 कंट्रीज हो गया, 11 माउंटेन्स हो गए, इतना सारा साइकिलिंग कैंपेन का हो गया, एवरीथिंग। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं क्या बोलते हैं, होम सिनेमास हम लोग डिज़ाइन करते हैं,
हैदराबाद में और बैंगलोर में. दैट्स वन ऑफ द businesses that I Home do. cinemas, it means? A home cinema, big screen in your home, recliners, theater in your home, like home theater, Okay. home cinema. So ऐसा big sound system के हम्म साथ वगैरह, all that kind of setup. हम्म और फिर मैं ऑर्गेनाइज भी करती हूँ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस, हम्म different parts of Himalayas, and rock climbing भी करवाती हूँ. It's like, seasonally I do it. हम्म Like जो मुझे usually जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती है हम्म तब मैं फुल टाइम काम में उतर जाती हूँ. ठीक. जब मेरा फुलफिलमेंट हो जाता है, लाइक हम्म मैंने कमा लिया, लाइक जो मुझे एक्टिविटीज़ करनी है, हम्म या फिर माउंटेनियरिंग हो या फिर दूसरा कहीं वेंचर और करना हो, उसके लिए मैंने पैसे इकट्ठा कर ली, 4-5 lakhs या फिर 9 lakhs और 10 lakhs, हम्म जो भी इकट्ठा करना है कर ली. हम्म एंड देन विद इन लाइक एवरी 3 or 4 months मैं फिर से मेरे एक्टिविटीज़ में आ जाती हूँ. तो इट्स लाइक आई फ्रीलांस माई सेल्फ मोस्टली. हम्म. आपको जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ पे सोशली एडमिनिस्ट्रेटिव किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती? हाँ, मैं अभी अभी जो हो रहा है, ये जो कैंपेन पूरा कर रही हूँ मैं डीजीपी के थ्रू करती हूँ. हम्म उनको मैं ईमेल्स लिखती हूँ और चीफ सेक्रेटरी को ईमेल्स लिखती हूँ. हम्म कोई कोई जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, और फिर महाराष्ट्र, ये सारे काफ़ी मुझे सहयोग मिला है उनसे. जहाँ जहाँ मैं कोई भी दिक्कत हो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है. कभी कभी तो वो पूरा कैंपेन को ही उन्होंने, मतलब जैसे रहने का, कहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज में मुझे ऐसे ही खाने पीने का, रहने का सारा कुछ उन्होंने किया. ऐसा भी होता है. इंतजाम किया. या घर परिवार में आपके और कौन कौन है? मेरी मॉम गुजर गए मैं जब 9th ईयर में आई, 8 years के बाद. और फिर मेरे पापा गुजर गए 2015 में. तो फिर उसके बाद आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड. और फिर मेरे सिबलिंग्स हैं हम्म 4 more. तो उनके बच्चों के साथ मैं बड़ी हुई. अच्छा. तो या आपसे सब बड़ी हैं? हाँ, कितने भाई हैं, बहन हैं? खाली लड़कियां हैं, अच्छा. बहनें हैं अच्छा, बड़े, बहनें हैं. और उनके बच्चे हैं. उनके बच्चों के साथ मैं बड़ी हुई. अच्छा. आपने शादी नहीं की? क्यों करना है? अच्छा. माउंटेनिंग ही करनी है, माउंटेनियर. इंसान को शादी इतना ज़रूरी क्यों होता है हमारे देश में, मुझे समझ में नहीं आता. हर कोई हम्म इसी पे सवाल करता है, शादी नहीं की, शादी नहीं करोगे. मतलब हमारे देश में शादी, धर्म, हम्म इन और पॉलिटिक्स, इन चीज़ों को इतना ज़्यादा ये एक्चुअली इम्पोर्टेंस देते हैं कि सोशल कुछ सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है. सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है. इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उस सोशल स्ट्रक्चर में फंस जाओ. हम्म नो, हम्म रिकॉग्नाइज हु यू आर. मैं यही बोलती हूँ लड़कियों को, हम्म आप अंदर से क्या हो, हम्म इंसान हो. लड़की नहीं हो, आप इंसान हो. आपको सारे जीने के हक होनी चाहिए. हम्म फ्रीडम विथ चॉइस, विथ फ्रीडम, हम्म विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एमिनिटीज. हम्म मतलब ऐसा एक सोचो कि लड़के को अगर से कुछ करना है हम्म तो वो एक बार कन्विंस करेगा, 2 बार कन्विंस करेगा, 3 बार तो उसको मिल ही जाता है बहुत बड़े बड़े कामों में चांसेस वगैरह. क्योंकि उसको जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता तब तक उसकी शादी नहीं करते हमारे हम्म हमारे सोसाइटी में. हम्म और लड़की को ऐसा नहीं होता. एक बार फेल हुई, 2 बार फेल हुई, तीसरी बार को उसको बोलते हैं नहीं तू बहुत कर ली ना, नो प्रॉब्लम, तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहा है, शादी करो. पर व्हाट द हेल इज दिस, ये एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है. बच्चे पैदा करना, शादी करना, इसके अलावा कुछ हटके हमारे देश में सोचते हैं तो बोलते हैं उसको तू हमारे संस्कार को, रीति रिवाज को ये कर रही है, बदनाम कर रही है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से हट के हम खाली इंसान को इंसान की तरह रूरल पहचान इंडिया के. में हाँ. स्कूल्स में आप गई हैं. स्कूल्स में आपकी लड़कियों से मुलाकात हुई होगी, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर आपको पता चला होगा. आपने क्या फील किया? वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ, हर रूरल इंडिया जो भी मैं आज तक देखती आई हूँ फॉर द पास्ट 10 months,
रूरल इंडिया सब एक ही है। पता नहीं कौन सी विकसित भारत की बात करते हैं, मुझे नहीं पता। बट जो भारत मैं देख रही हूँ वो है मतलब रूरल का रूरल ही है। कई सारे लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, कई सारे लोगों के पास फोन भी नहीं है आज तक। मतलब इतना इनइक्वालिटी है और लड़के और लड़की इतना इनइक्वालिटी है, भेदभाव है, कहने की बात नहीं। मतलब सारा रीति रिवाज लड़की को ही करना पड़ता है, लड़के को काफी छूट है, फ्रीडम है बहुत ज्यादा। और मसलन फिर यही मैं मसलन आप लड़कियों के फ्रीडम और लड़कों के फ्रीडम में क्या महसूस करती हैं? अभी देखो, फॉर एग्जांपल आप ही को ले लूं, आप अच्छे से पैंट पहने हो, शू पहने हो, अच्छा सा, इट्स रियली नाइस जैकेट, अच्छा है, आप अप टू डेट मॉडर्न हो। अगर से आपके प्लेस में कोई लड़की आती मुझे इंटरव्यू करने के लिए, तो वो सलवार कमीज पहनती या तो फिर साड़ी पहनती। तो आप Tradition। मेरे सामने बैठी हुई हैं, आप भी तो एक लड़की हैं, मॉडर्न लड़की हैं। मैं उसको ही रिप्रेजेंट करती हूँ ना, मैं बोलने दो आप मुझे। वो ऐसे पहनेगी, लड़के को भी रीति रिवाज करनी है, उसको भी धोती है, पगड़ी है, पता नहीं, हर राज्य में अपना अपना रीति रिवाज है, वो कभी नहीं करते। वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, जैसे उनको कंफर्ट मिले। निक्कर में भी रह लेते हैं, बनी में भी रह लेते हैं, अपना कंफर्ट जोन। लड़की को इतना कंफर्ट जोन नहीं, वो चाहे कुछ भी हो उसको फॉलो करना ही पड़ता है। डर, चाहे वो समाज के डर से हो, चाहे वो रिलीजन का प्रेशर हो। इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, हर जगह जुड़ रही हैं, बोलते हैं हमने आज मम्मी पापा को ऐसे बोला, बताया कि हमें ये बनना है, वो बनना है। हमें और लड़के में कोई फर्क नहीं है, आप हमें इंसान की तरह आगे बढ़ाओ। सोचो कि हम इंसान हैं, लड़का नहीं है, सोचो हम लड़की है बट इंसान है। हमें वो सारा, जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाती तब तक आप मुझे पुश करो, सपोर्ट करो। जैसे लड़के को तब तक इतने मौके दिए जाएंगे, लोन लेके या फिर किसी का हाथ मांग के, सपोर्ट करके, डाउरी से भी उसको एम्पावर होता है। हर तरीके से देखो, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमारे देश में लड़के को। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।